right? Yes, sir. Okay, so let's start today's session. The first thing is SGX Nifty flat है, clearly दिख रहा है. फ्लैट ओपनिंग मिलेगी आज हमको, है ना. एंड देन सेकंड इज आपका जो ग्लोबल मार्केट है वो आई कैन से पॉजिटिव ही है. ठीक है, अगर मैं इंडाइसेस देखती हूँ तो पॉजिटिव ही है. फ्यूचर्स हम देखेंगे तो फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ही हैं. और अगर हम करेंसी पे जाते हैं तो करेंसी भी स्लाइट सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है. तो ओवरऑल मार्केट फ्लैट है. एंड देन उसके बाद में पॉजिटिव मोमेंटम है. बट एज पर माई एनालिसिस आज का जो मार्केट है वो पॉजिटिव तो रहेगा बट ट्रेंडिंग नहीं होगा. ठीक है, और थोड़ा बहुत हमें करेक्शन भी मिल सकता है इन निफ्टी. सेकेंड जो स्टेप है वो है हमारा FIDI एक्टिविटी. तो इसमें हम देखेंगे तो अगेन मेरा मेरा एनालिसिस का क्राइटेरिया रहता है कि मैं इन दोनों का सम करती हूँ. अगर मुझे प्लस मिल रहा है तो मैं पॉजिटिव साइड में प्लान करती हूँ. नेगेटिव मिल रहा है तो फिर मैं नेगेटिव साइड में प्लान करती हूँ, मतलब पुट एंड कॉल. ठीक है, तो इस तरीके से है. तो अभी के लिए पॉजिटिव है. सेकेंडली अगर मैं फ्यूचर्स को चेक करती हूँ तो निफ्टी 50 इज पॉजिटिव, बैंक इज नेगेटिव. उसके अलावा अगर ऑप्शंस में आप देखते हो तो अगेन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव है. दैट्स आई एम सेइंग कि आज हमको हो सकता है पॉजिटिव मिले बट ट्रेंडिंग नहीं होगा. सेकेंडली आज थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है. दैट दिस वाज माय बेस. जो मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था वो इसीलिए दिया था बिकॉज ऑफ बेस इज FIDI एक्टिविटी. ऑन दैट नोट मैंने आपको ये एनालिसिस शेयर किया कि पॉसिबली है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले. और अगर पॉजिटिव होता भी है सेकंड हाफ में या एनी हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में पॉजिटिव भी होता है तो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है चार्ट्स पे हम लोग प्लान करते हैं. उससे पहले मैं आपको कल का जो हमने हमने एनालिसिस किया था उस पर एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी. ठीक है, मैंने अभी चार्ट से तो उसको रिमूव कर दिया है. तो मैं जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसको ओपन करूंगी. सॉरी, प्रोफाइल से मिलता है ना. हमने ना कुछ लेवल बनाए थे कल निफ्टी में. अगर आप देखेंगे तो ना यहाँ पे हमने कुछ मार्क किया था. और हमने ये प्लान किया था कि अगर 25,800 के ऊपर हमको ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो हमको 25,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है. राइट, तो अगर आप देखोगे तो कल की ओपनिंग एग्जैक्टली 25,800 के ऊपर ही हुई थी. और हमारा जो रेंज था ना कल का वो 800 से 900 के बीच में ही मूव किया था. ऑलमोस्ट 25,900 से वापस प्राइस ने रिजेक्शन लेकर के नीचे की साइड मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया था. सो कल हम लोग का ओवरऑल एनालिसिस ठीक रहा. ठीक है, सो इसी तरीके से आगे आने वाले लेवल्स भी ऐसे ही डिसाइड होंगे. अगर हम यहाँ पे आज मैंने लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हैं प्रायरली, तो लेट्स डू दैट क्विकली. सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे. प्रीवियस डे हाई लो मार्क करेंगे. ठीक है, दिस इज द. अब देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पे हमको ना इंडिसिजन कैंडल देखने को मिल रही है. तो अगर आप देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ कि कुछ करेक्शन मिल सकता है देखने के लिए, उसका रीजन एक तो ये है कि ये जो गैप है ये फिल हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको हायर हाई हायर लो ही मिलेंगे. तो जो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है दैट इज पॉजिटिव. बट इंट्राडे की अगर हम बात करते हैं तो पॉसिबली हमको एक करेक्शन, स्मॉल करेक्शन आज के लिए डेट में हमें मिल सकता है. ठीक है, ज्यादा नहीं होगा तो 25,700 तक का हम लोग को लेवल पॉसिबिलिटी है कि आज मार्केट हिट कर सकता है. मतलब 25,700 से वापस रिजेक्शन ले ले समहाउ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा हमें. पॉसिबल है, नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, आई एम एनालाइजिंग दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, देन हम इसका प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स. मैं ये जो ऊपर नीचे के एक दो लेवल मैंने परमानेंटली मार्क कर रखे हैं इसको रिमूव नहीं करूंगी. इसको मैं सिंपली बस कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज दिस इज द टॉप. एक जो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन दिया है डेली टाइम फ्रेम पे वो भी देख लेते हैं. तो दिस इज 26,100. तो आने वाले दिनों में हमको 26,100 भी पॉसिबली है कि नेक्स्ट वीक में ही हमको देखने को मिल जाए. ठीक है, सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम. देन लेट्स मूव टू 4 hours टाइम फ्रेम and let's check the levels. So this is the first level.
25,500 है, उसके ऊपर 25,700 का लेवल भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो मैं उसको भी मार्क कर ही देती हूँ, 25,700 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दीज आर द सपोर्ट, लेटेस्ट सपोर्ट यू कैन से। ठीक है, एक बार 1 आवर पे चेक कर लेते हैं। समहाउ यही लेवल्स हैं। एंड देन अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो फिलहाल तो एज एज वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग कि दिस इज अप ट्रेंड, बट फॉर टुडे a slight correction can be seen, and plus secondly, अगर मार्केट मूव भी करता है तो आज के लिए जो रेंज है मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे क्लियरली विजिबल है, 25,984। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स फॉर टुडे एंड टुडे। तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे, वंस अगेन एक बार के लिए हम फिब ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम लोग का क्लैरिटी मिलेगा हमको। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स फॉर फिब। कल की जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे भी वी कैन चेक। ये कल की नहीं है, ये जो लाइन है ये उससे मतलब डे बिफोर यस्टरडे की है, तो डोंट कर बी गेट कंफ्यूज्ड फॉर दैट। सो दिस इज द गोल्डन जोन करंटली, जो फिर हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ट्रेड प्लान होना चाहिए, पहली चीज तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर नीचे कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग आज क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो कुछ यहीं पे आपका, जैसे अगर ये क्लोजिंग हुआ है कल का, 25,870 के आसपास की क्लोजिंग है। क्लोजिंग क्या है एग्जैक्टली, 25,874 की क्लोजिंग थी कल। तो कुछ 850 से लेकर के 900 के बीच की ओपनिंग हमको मिल सकती है आज। और उसके बेसिस पे ही फिर अभी वो अगेन हम लोग का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया रहता है कि किस डायरेक्शन, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हम लोग वॉच करते हैं, और उसके बाद में ये वॉच करते हैं कि जो भी हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं उसके किस डायरेक्शन में कैंडल क्लोजिंग दे रही है। उसके बेसिस पे हम लोग कॉल या पुट प्लान करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को में रहते हैं या एग्जिट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी, एंड लेट्स क्विकली चेक इसमें जो बाकी व्यूज हैं जो डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक जो लास्ट 1 वीक से चले आ रहे हैं वही है, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए मैं उस पर अभी डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रही हूँ। देन उसके बाद में हम क्विकली आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल व्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें बस इतना है कि जहां पे कल ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग उससे नीचे दी है मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग जो क्लोजिंग दिए वो जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उससे ऊपर दिए, यहाँ पे उससे नीचे दिए, इतना सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है जो कि हमने निफ्टी के लिए डिस्कस किया, सेम वही है कि हो सकता है ओपनिंग फ्लैट होगी। ठीक है, उसके बाद में जो आपका मार्केट मोमेंटम होगा वो इतना ट्रेंडिंग नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग इज कि स्लाइड करेक्शन हमें मिल सकता है आज, वैसे इसने तो गैप फिल कर दिया है या, लेकिन लेट्स सी। ओवरऑल जो भी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी मैं इसमें सिर्फ हाई लो मार्क कर रही हूँ, बाकी की लेवल्स में आपको मार्क करके जब मैं आपको शेयर करती हूँ उसमें आपको मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स switch it to daily time frame, and this is previous day high, this is previous day low, and और मैं एक बार फिब भी ड्रॉ करके अपन एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, बाकी सारा सेंटिमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के लिए। ये मैंने फिब प्लॉट किया, अभी आप देखेंगे तो 63% के आसपास कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर या नीचे जहां पर भी क्लोज होती है, दैट विल डिसाइड कि आगे हम लोग को ट्रेड्स किस डायरेक्शन में प्लान करने हैं।
So these are the levels फिब से निकाल जो हम फिब से निकालते हैं। ठीक है, बाकी के जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जो लेवल्स मिलते हैं वो मैं ड्रॉ करके आप लोगों के साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ उसमें भेज दूंगी। ठीक है, सो दिस इज द बैंक निफ्टी एंड देन जो दो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें आज हम लोगों ने डिक्सन एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स को लिया है। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ओपन हाई एंड ओपन लो वाला, एंड इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड एनी वन कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट दिस। सो ऑन दैट नोट, अगर डिक्सन को मैं देखती हूँ तो अप ट्रेंड में दिख रहा है मुझे। इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। इसमें ना इंट्राडे में एक बहुत और इसमें एक चीज को हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम लोग एक बार इसमें भी प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर लेंगे। हाई लो एंड क्लोजिंग तीनों चीजें हम आप लोगों ने जहां पर भी अभी तक स्टडी किया होगा ना, एक चीज बहुत कॉमन होगी सभी जगह पे कि ये जो लेवल्स होते हैं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो किसी भी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप इस चीज को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को। इसको मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखती हूँ तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है मुझे। ठीक है, और लोअर जिसे कहते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई इसने बनाया है। और नेक्स्ट जो है अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो ये मुझे डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। कोई स्पेसिफिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी बन चुका है, इसमें कोई नथिंग कि अभी है, ये कुछ तो भी हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ पे और उसके बाद में इसने डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड अगर किसी ने प्लान किया होगा तो उसको मिला होगा। ठीक है, बट अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं वंस अगेन तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जिस भी डायरेक्शन में बनती है या क्लोजिंग देती है उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस पे मैं एक बार 15 मिनट्स पे फिर प्लॉट करके और चेक कर लेती हूँ कि फिलहाल क्या लेवल है इसका, और उसी के बेसिस पे हम इंट्राडे को देख सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये 78% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वंस अगेन कल की जो क्लोजिंग थी उसके जिस भी डायरेक्ट उसमें उसके उसको कह सकते हैं बेस लेते हुए नेक्स्ट जहां पर भी आज ओपनिंग देगा प्लस जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और एंड इट विल वर्क डेफिनेटली, राइट। सो यस, फॉर इंट्राडे वी कैन सी अ गुड पॉजिटिव साइड मोमेंटम इन डिक्सन। एंड अगर सेम चीज हम लोग परसिस्टेंट में देखते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको चेक करती हूँ। या देर इज अ गुड मोमेंटम इन कह सकते हैं हम लोग लॉन्ग साइड। और उसके बाद में अगर आप चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो दीज आर थ्री वाइट सोल्जर्स। ठीक है, ये कंटिन्यूशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे ट्रेंड का। तो यस, आज भी हमको ग्रीन दिख सकता है और इसमें हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, एंड वंस अगेन इसका जो प्रीवियस डे हाई लो अगर हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है इसका। ठीक है और सेकेंड स्टेप इज, अगर मैं इसमें इसका प्रीवियस डे क्लोज भी मार्क कर लेती हूँ एंड 15 मिनट्स पे हम लोग इसमें फिर प्लॉट करके देख लेता है। ये भी अभी अपने 78.6 से परसेंटेज से ऊपर ही है। तो यस, बट यहाँ पे ना मुझे 15 मिनट पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विजिबल है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे ही सारा का सब सारा खेल डिपेंड करता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कौशिक सर, दिस पैटर्न, Yes, madam. I'm watching. है ना। सो Yeah. ऑन दैट बेसिस यू कैन प्लान जो फर्स्ट 15 मिनट की जो भी आपकी कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे एंड दीज लेवल्स जो फिब लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं उसके बेसिस पे यू कैन प्लान योर ट्रेड एंड बी देयर। इफ यू आर ऑलरेडी इन दैट ट्रेड तो वो देख सकते हैं, और अगर नहीं है नया ट्रेड प्लान करना है तो इन लेवल्स के बेसिस पे यू कैन प्लान। ओके। Thank you very much. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?
नो मैम। Okay, so no question. On that note, मैम let's एक con बार सेंसेक्स का कर देते मैम, सेंसेक्स का देख आज लेते हैं। एक्सपायरी है। श्योर, आज एक्चुअली थर्सडे भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज हमारा वो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। जो हम लोगों ने 1:30 to 2:30 वाला प्लान किया था, उसका अपडेट आपको वैसे 12:30 बजे तक मैं अपडेट दे दूंगी कि आज करना है कि नहीं करना है। वैसे चांसेस यही है कि आज से स्टार्ट करेंगे हम, तो हो सकता है सेंसेक्स हम तब भी देखेंगे एक बार। मैम आज गामा अमलेस का भी एक बार हो रिवाइज कर देंगे। हाँ मैम, एक्चुअली वही है ना कि जो हम लोग लाइव सेशन में जो हम पेपर ट्रेड प्लान कर रहे थे ना, हम्म। ठीक हाँ। है, तो पॉसिबल है कि आज हम लोग वो सेशन देखेंगे। तो जब वो आएगा तो हम्म। उसमें गामा सेटअप भी हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू तो मैम। आई एम प्लानिंग फॉर दैट, लेट्स सी। एंड कल तो या जस्ट अ छुट्टी है ना सेकेंड, मैडम? आज का सेशन तो हम कंक्लूड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एंड देन आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। लेट मी